अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और अपनी लाइफ जो है अपने प्यारों के संग एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि जहाँ जहाँ भी आप हैं, जिस दुनिया के कोने में भी हैं, अल्लाह आपको खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। आज की वीडियो बनाने के लिए मैंने ये खूबसूरत सी लोकेशन जो है वो उसका इंतखाब किया और इत्तेफाक से मैं इस जगह पे पहली दफ़ा आया हूँ। मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगी और हंस रहा था अपने आप से कि देखें अल्लाह ताला कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं और कितनी खूबसूरत दुनिया दिखा रहे हैं। मैं अपनी बात का जो है वो आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट वीडियो जो आपने मेरी देखी उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने होटल में क्या एक्सपीरियंस मेरा था, 5 साल का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। तो सोचा कि उससे रेलिवेंट ही कोई एक वीडियो बनाई जाए। और आज की वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जॉब्स की क्या कंडीशन है, टर्की में जो है वो जॉब्स कैसे तलाश कर सकते हैं, क्या क्या जॉब्स हैं यहाँ पे और कौन से रास्ते हैं जहाँ से आप जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। ज़ाती तौर पे अगर मेरे से आप लोग पूछें तो मैंने आपको जैसे पिछली वीडियोस में आपको लिंक सेंड करूँगा, आप लोग वीडियो मेरी देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपसे जो है वो मेंशन किया हुआ है कि मेरा जो है मोस्टली फ़ेसबुक के थ्रू ऑन मैं जो हूँ यहाँ पे आया, मतलब मुझे वर्क परमिट जो है फ़ेसबुक के ज़रिए मिला। तो मैं उन कंडीशन से नहीं गुज़रा जैसे कि आपको कहीं पे CV ड्रॉप करनी होती है और कहीं से इंतज़ार करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान से वर्क परमिट पे आया था, इस वजह से जो है मुझे मतलब उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जो यहाँ पे आके लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले वो विज़िट पे आते हैं, फिर विज़िट पे आके जो है जॉब सर्च करनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना वर्क परमिट बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में है जब आपके पास कोई बहुत हाई फाई किस्म का स्किल्ड हो और उसके बाद जो है फिर यहाँ की गवर्नमेंट आपको बुलाए या कंपनी जो है आपको हायर करे। मैं क्योंकि 2017 में आया था, उस टाइम यहाँ की कंडीशन और तरह की थी। अब जो कंडीशन है यहाँ की ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल फ़ेज़ आपको पता है कि देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिकली क्राइसिस को देख लें, इन्फ्लेशन रेट है उसको देख लें, आप कितने मसाइल का शिकार है। तो वो पुरानी वाली बात तो नहीं है, मगर जो रिज़्क़ का मामला है, जो आपका वो जो जिसे कहते हैं कि नसीब का मामला है, वो तो फिर हर जगह पे मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप जैसे मैं यहाँ पे आया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे फ़ेसबुक के ज़रिए मुझे कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल लॉयल होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मिलवा दिया। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपके लिए भी ऐसा ही करे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी कोशिश पे भी होता है और किस्मत पे भी होता है ये बात। फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पे आया। अच्छा, मैं अब उस पॉइंट पे आता हूँ कि होटल की जो जॉब है उसको आप कैसे जो है सर्च कर सकते हैं, कैसे आपको होटल की जॉब मिले। उन सारी चीज़ों से पहले जो हज़ार बार मैं वो अपनी वीडियोस में मेंशन करता हूँ कि अगर आपने टर्किश लैंग्वेज सीखी हुई है ना, अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है तो वो आपका प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट के साथ साथ मतलब यहाँ पे रहने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसको देखते हुए हर चीज़ को आपको अगर लैंग्वेज नहीं आएगी आप कैसे जो है वजाहत कर सकेंगे। चाहे आप जो है मतलब कैरियर हो आपका, चाहे आपकी डेली अफेयर्स हों। इसलिए जब भी आप यहाँ आने का प्लान करें, ज़ाहिर सी बात है जब आपने प्लान करना है, आपने 5-6 लाख या पता नहीं कितनी अमाउंट आजकल क्या कंसल्टेंसी है, मुझे नहीं इतना आइडिया, लेकिन जो लोगों से सुनता हूँ 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख कुछ इस तरह ही राउंड अबाउट लोग लेते हैं। तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट भी करें, फिर यहाँ आके आपको मसाइल का शिकार हों, तो क्यों ना उसके लिए पहले ही तैयारी करके आएँ कि वो जो जॉब मिलने की रेशो है वो आपकी बढ़ जाए। जहाँ पे आपको बग़ैर लैंग्वेज सीखे जॉब की मिलने की रेशो कम हो, वो जब आप वहाँ मौजूद होंगे, यानी जब आप सीख कर आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे की जॉब तलाश कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे मौक़े आपको मिल सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि लैंग्वेज के बग़ैर ना यहाँ पे आइएगा, क्योंकि बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा, मैं जब होटल में था, होटल लाइन के अंदर, मुझे जो मेरे साथ एम्प्लॉयर्स थे, मेरे साथ जो काम करने वाले थे, को वर्कर जिसे कहते हैं, जो स्टाफ़ होता है,
वो बहुत कोऑपरेटिव मिला माशाल्लाह, बहुत ताउन करने वाला। समझ लें कि टर्की में रहने की और टर्की में जो एडजस्ट करने का सहरा जिन जिन पॉइंट्स पे जाता है उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि मुझे जो है वर्कर्स बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छा कोऑपरेट करने वाले। मैं जब यहाँ पे आया था ना, मुझे सिर्फ मरहबा आता था और नस्ल सन आता था, यानी आप कैसे हैं, बस, और नहीं मुझे आता था। क्योंकि एक बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था जब मैंने अप्लाई किया था वर्क परमिट के लिए, इसलिए दूसरी बार जब अप्लाई कर रहा था तो मैं इतनी फटीग में नहीं पड़ रहा था कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है। मैंने कहा कि देखा जाएगा, अल्लाह के सुपुर्द है। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो अच्छा, अब ये मेरा ये होता था कि गेस्ट जैसे आया, गेस्ट अब इंग्लिश है, उसने इंग्लिश में आप उसके साथ डील कर रहे हो, लेकिन आपको जो उसका मैटर है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको आगे बताना भी है तुर्कों को और उसको सॉल्व भी करना है। अब ये वाली कंडीशन को मैंने फ़ेस किया यहाँ पे और मज़ा आया काम करने का, क्योंकि स्टाफ बहुत अच्छा था, फ्रेंडली स्टाफ था। जो मेरे मतलब स्टाफ वाले थे वो बहुत अच्छे थे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था ना कि जो इल्ज़ाम लगाया और ये है तो वो है, वो वाले जो मैटर्स थे ना, वो मैं था गेस्ट रिलेशन ऑफिसर, और जो ये प्रॉब्लम्स आई थी वो रिसेप्शन से आई थी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के सामने सर्विसेज दे रहे होते थे, तो नज़रों में था मैं उन लोगों के, यानी कि मेरे जो कोवर्कर्स थे उनके साथ इस मामले का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको मैं इस बात को क्लियर कर दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्वालिटी टाइम गुज़रा उन लोगों के साथ, और मैंने गूगल ट्रांसलेशन को इस्तेमाल करना, गेस्ट का जो मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए, अपनी भी कोई ज़रूरत होनी उसको भी इस्तेमाल करना, तो ये लोग बहुत पसंद करते थे। सीखने की जो जुस्तजू है उसमें लगा हुआ है। खैर, इस तरह करते कराते जो है मेरे ये टेन्योर गुज़रा, जितना मैंने टाइम काम किया, ओवरऑल मैंने जो है 5 साल के अंदर तकरीबन 3.5 साल मैंने काम किया, जिसके अंदर सीज़न ऑफ भी होता था कुछ फील्ड्स के, कुछ होटल्स के अंदर। इस तरह करके जो है टोटल मैंने, और 12-13 महीने में जॉबलेस रहा, और बाकी जो महीने थे कुछ पाकिस्तान गुजारा, कुछ इस तरह करके टाइम गुजारा मैंने। अच्छा, अब बात पे आता हूँ, जो मुद्दा है, जो पॉइंट है कि आप लोग यहाँ जॉब कैसे सर्च करें। जॉब सर्च करने के बहुत आसान तरीके हैं यहाँ पे, और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको होटल लाइन में आना है, आपके पास अगर लैंग्वेजेस आती हैं, अगर आप अंतालिया में स्विच करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं अंतालिया में जी जॉब तलाश करूं, तो उसमें जो है सबसे अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपके पास लैंग्वेजेस हों, इंग्लिश स्किल्स हो, इंग्लिश हो, टर्किश लैंग्वेज हो, उसके साथ आप उसको ऐड करें रशियन लैंग्वेज को, या फिर जर्मन लैंग्वेज को, या फिर अरबी लैंग्वेज को। अच्छा, अरबी जो है वो इतनी ज़्यादा अंतालिया में नहीं मतलब बोली जाती, लेकिन जर्मन और रशियन लैंग्वेज अगर आपको आती है इंग्लिश और टर्किश लैंग्वेज के साथ, तो मैं कहता हूँ कि 100% चांसेस हैं आपको बहुत बेहतरीन जॉब मिल सकती है। पैकेजेस ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। स्टार्ट में आपको पैकेज जो है वो इसी तरह ही जो इनकी बेसिक सैलरी है 4250 आजकल की, वो आपको मिलेगी। फिर जिस तरह ही आप फर्दर उनके साथ काम करते रहते हो एक ही कंपनी के अंदर, तो वो लॉज में उनके शामिल है कि हर साल कुछ ना कुछ जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ की जाती है। क्योंकि आप वर्क परमिट पे काम कर रहे होते हो, तो वर्क परमिट पे जो है मंथली बेसिस पे कंपनी जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आपका टैक्स पे करे गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पे। अभी जो कंडीशन जारी है, इतनी ज़्यादा जो है ये लोग वर्क परमिट नहीं दे रहे। वर्क परमिट सिर्फ उसको दे रहे हैं, उस फॉरेनर को दे रहे हैं वर्क परमिट जिसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और उसके पास लैंग्वेज स्किल्स हों। क्योंकि जो मेन टर्की का जो सिस्टम है वो टूरिज़म पर है। यहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है, जो बूस्ट करती है इंडस्ट्री, वो टूर, ट्रैवल, टूरिज़म, इससे रिगार्डिंग है। रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि लैंग्वेजेस सीखें, आप लैंग्वेजेस सीख कर आएँ, या अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो आएँ यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाएँ। अल्लाह ताला जो है आपको कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। अच्छा, यहाँ पर भी जो है अगर आप कहीं जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब आपको नहीं मिल रही और प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ रेफरेंस का इस्तेमाल करें। कहीं आपको कोई अच्छी रेफरेंस मिल जाए, टर्किश बंदा हो, उसकी रेफरेंस हो, तो उससे भी जो है जॉब मिलने के आसान चांसेस होते हैं। आप अगर ख़ुद ही कोशिश करते हैं, उस पे आपको जितनी मर्ज़ी स्किल्स हों, वहाँ पे भी आके जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रेफरेंस हो तो ये आपका मज़ीद प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको जॉब मिली ही मिली, मतलब आप करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह।
तो जॉब रेफरेंस हो, लैंग्वेज स्किल्स हों और आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हों जैसे होटल टूरिज़म की आपने स्टडी की हुई हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड, अगर आपने कहीं इंटरनेशनल एक्सपोजर किया हुआ हो वो भी आपका इसमें ऐड हो, तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में, आपके जॉब के मौक़े जो हैं उसमें इजाफ़ा करती है। तो ये मैं कहूँगा कि रेफ़रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास जो है कोई रेफ़रेंस नहीं है और आप जो है आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि हम जो है किस तरह से जॉब तलाश करें, तो उसमें एक और ऑप्शन है कि आप जो है डोर टू डोर जो है जाएं और अपना रिज्यूमे आपके हाथ में हो, फ़ाइल एक बनाएं अपनी और उसके साथ एक आपका सीवी हो, यानी रिज्यूमे जिसे बोलते हैं, उसके साथ आप जाएं और जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो आप जिसमें आप कैपेबल हैं, जो ख़ास सलाहियत रखते हैं आप, उसके हवाले से उन अदारों में जाएं, उन जगहों पे जाएं और यहाँ पे जाके जब आप अपने लिए अप्लाई करेंगे, जब आप उनसे कहेंगे, तो उसके लिए फिर वही बात आ गई कि आपको लैंग्वेज आती होगी तो आप अपनी बात को, अपने मामलात को डिफ़ाइन कर सकेंगे, वजाहत कर सकेंगे। इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आती, इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाँ, ये है कि आप किसी अच्छे अदारे में जाते हैं जो बड़ा हाई फाई प्रोफेशनल अदारा है, कोई स्किल्ड अदारा है, वहाँ पे अगर आप ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि इंग्लिश में आपके साथ गुफ्तगू हो, लेकिन ये तुर्क लोग उन लोगों को ज़्यादा फेवर करते हैं जिनको टर्किश भी आती हो और उसके साथ बाकी की लैंग्वेजेस आती हों। अच्छा, स्किल्स अलग चीज़ है, स्किल्स तो होंगी ही होंगी आपकी इनके साथ, लैंग्वेजेस की बात सिर्फ हो रही है स्किल्स के साथ। खाली स्किल्स की यहाँ पे काम नहीं देंगे, आपकी लैंग्वेजेस प्लस पॉइंट आपका इसमें इजाफ़ा करेंगी। आपने मजबूर करना है ना यहाँ पे कि आपको जॉब मिले, तो ये आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए, क्योंकि ना अब जो मौजूदा टाइम जा रहा है इसके अंदर फॉरेनर्स को इतनी ज़्यादा ये फेवर नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल तो वैसे ही जो है स्वाइप क्लीन कर रहे हैं अपने कंट्री को, जो लोग गैर तरीके से आए हुए हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो लोग रेड कार्ड पे रह रहे हैं वो तो रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कई दफ़ा ये लोग उनसे भी रीज़न पूछते हैं कि भाई आप क्यों यहाँ पर हैं, या क्या वजह है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि रेड कार्ड के ऊपर ऑफिशियली मैंने आपको बोला था कि आप काम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि आपको वजाहत फिर करनी पड़ सकती है किसी जगह पे। रेसिडेंस कार्ड जो है उसके ऊपर आप अगर रह रहे हैं तो आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे आपका जो है ज़रिया इनकम क्या है, आप किस तरह यहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये इन चीज़ों को आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। और बाकी जो है आपको टीआरसी का पता है, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि टीआरसी का तो अब वो वाली चीज़ नहीं रही है पुरानी वाली। अब तो लोग जिनके पास टीआरसी है यहाँ का, वो अपने टाइम गुजार रहे हैं कि लास्ट वाला एक टाइम गुजार रहे हैं कि उसके अंदर वो कोई उनकी एडजस्टमेंट हो जाए तो हो जाए, वगरना उनको सॉलिड रीज़न देनी पड़ेगी नेक्स्ट जो है टीआरसी लेने के लिए। अच्छा, फिर बात आ जाती है सैलरीज़ की। अब लोग पूछते हैं कि सैलरीज़ कितनी होती हैं। सैलरीज़ डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप मैन पावर जॉब कर रहे हैं या आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि स्किल्ड वर्कर हैं आप, या फिर आप नॉन स्किल्ड वर्कर हैं। ये चीज़ आपकी बड़ी मैटर करती है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो शेफ़ में है, और अगर आपको शेफ़ की जॉब मिलती है तो एन मुमकिन है कि आप 6, 7, 8,000 और इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो जॉब सैलरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वही बात है सारी बात कि आहिस्ता आहिस्ता सैलरीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। ठीक हो गया, ये है ऑप्शन। फिर उसके बाद जो है यहाँ की जो बड़ी अच्छी जो मुझे बहुत पसंद है टीचिंग की जॉब जो है, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश के अंदर और आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से या कैम्ब्रिज जो है से रिगार्डिंग अगर आपने पाकिस्तान से भी इल्हाक शुदा जो है अदारों से जो कैम्ब्रिज के हैं वहाँ से कोई स्टडी की हुई है इंग्लिश से रिगार्डिंग, यहाँ पे उसके बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत हाई फाई किस्म की सैलरीज़ हैं, 10,000, 8,000, 12,000। फिर वही बात आती है कि स्टार्टिंग में जो है वो कम होती है, लेकिन हर साल जो है वो सैलरी बढ़ती है। ये दो जॉब्स जो हैं ना, शेफ़ वाली और टीचिंग वाली, यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको मिल जाती हैं जल्दी। लेकिन शेफ़ में जो है ना, अंतालिया रीजन के अंदर मैंने किसी पाकिस्तानी या इंडियन शेफ़ को काम करते नहीं देखा
किसी भी रशियन होटल में, जर्मन में, या जिन प्रॉपर्टीज़ पे, इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ पे मैंने काम किया था, क्योंकि वहाँ पे भी फिर आपको पता है कि वर्क परमिट देना होता है जो फॉरेनर होता है, फिर उसको जो है आपको हर मंथली बेसिस पे जो है कंपनी जो है वो मजबूर होती है कि उसका जो है वो बेड़ा उठाए, यानी कि गवर्नमेंट को उसका टैक्स पे करे। तो वो हर कोई नहीं करता, और मौजूदा जो क्राइसिस का कंडीशन है इसके अंदर इतनी ज़्यादा फेवर नहीं करते। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना अपने अनातोलियन कुज़ीन जो है, जो इनका अनातोलियन कुज़ीन पूरी दुनिया में मशहूर है, उसी ही को ये प्रमोट करते हैं अपने होटल्स के अंदर। क्योंकि जिन होटल्स में मैंने काम किया था वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तानी शेफ़ या पाकिस्तानी कुज़ीन को मुतारिफ़ करवाऊँ। ये लोग तो ये इस चीज़ पर राज़ी हो जाते थे कि ख़ुद हम बना लेते हैं, वासिक हमें रेसिपी बता दो, लेकिन बाहर से किसी को हायर नहीं करते थे। तो इस पॉइंट पे उन लोगों का मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ जो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मेरे भाई जो तुर्किश मतलब जो शेफ़ हज़रात हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, वो कहते हैं कि वासिक हमारे लिए जॉब का बंदोबस्त करो। तो यहाँ पे जॉब इस तरह से आसानी से नहीं मिलती है। ये लोग अपने अनातोलियन कुज़ीन को फेवर करते हैं, और जो टर्किश लोग हैं वो पाकिस्तानी स्पाइसी खाने पसंद नहीं करते। इस वजह से जो है यहाँ पे इस तरह से जो है इसको ना इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। हाँ, ये ज़रूर है कोई ऑनर जो है वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, उसको ज़रूरत हो पाकिस्तानी शेफ़ की या पाकिस्तानी या इंडियन हज़रात की, शेफ़ हज़रात की, तो तब चांसेस हैं कि आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाए। ये सूरत निकाली जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट जो है आप तुर्कों के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नहीं इस तरह से काम कर सकते। जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसी है और एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट में बताएं ताकि लोगों का भला हो सके। अच्छा, फिर बात आ जाती है फैक्ट्री जॉब्स की। फैक्ट्री जॉब जो है ना, मैन पावर जॉब्स कहते हैं उनको, यानी लेबर वर्क जॉब। मतलब वो अगर आप काम करते हैं यहाँ पे मिल जाती है आपको जॉब, लेकिन आपको उस पर वो वर्क परमिट नहीं देते, और उसके अलावा आपका टैक्स पे नहीं करते। आप TRC पे वो काम करते हो, और 12 घंटे की जॉब्स होती है, 8 घंटे की, डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। जो गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, अगर आपका गारमेंट्स के हवाले से एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, तो यहाँ आके वो आप सर्च करें। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि आपने जब विज़िट वीज़े पे आना है, तो विज़िट वीज़े के बाद आपका जब ख़त्म होना है 15 दिन का, आपने सैर कर ली, सैर के बाद आप TRC अप्लाई नहीं कर सकते। TRC के ऊपर ही काम करते थे ना लोग इस तरह से। अब फैक्ट्रीज़ खाली पड़ी हुई हैं, जो अब की सूरत हाल है ना, फैक्ट्रीज़ खाली कर रहे हैं ये लोग। जो इस्तांबुल की कंडीशन है और बुरसा वगैरह में छापे पड़ रहे हैं भाई वहाँ पे। तो मैं अभी इसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता, आप उसको वेट करें, क्योंकि ये हक़ाइक़ हैं ये सारे हक़ाइक़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो वो लोग हैं जो पहले यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों के एतमाद बने हुए हैं तुर्कों के साथ, तो तुर्क भी उनको फेवर कर रहे हैं और रह रहे हैं आपस में, यानी कि काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में। बस कहने का मकसद है, मतलब वो चीज़ अब पुरानी वाली चीज़ नहीं रही है जो मैंने 2017 और 18 में देखा था ना, एक यहाँ का एटमॉस्फेयर, वो वाली चीज़ नहीं रही है। स्ट्रेस है लोगों के जहनों में, परेशानी है, ख़ुद ये लोग बहुत ज़्यादा जॉबलेस बैठे हुए हैं। ये मतलब ये ख़ुद इतने जॉबलेस हैं, तो कैसे ही फॉरेनर्स को किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो शराए उसकी मतलब रेशो है ना जॉबलेस लोगों की, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तुर्कों के अंदर ही। तो कैसे ये जो फॉरेनर्स को आसानी के साथ जॉब दे दें, ये है ना मसाइल यहाँ पे। बस ये दुआ करें कि आगे आने वाले वक्तों में जो है ये स्टैंड करें इंशाल्लाह टर्की, तो फिर ज़्यादा मौके इंशाल्लाह ताला पैदा होंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, जो नॉन स्किल वर्कर्स हैं या नॉन स्किल्स जो आपके काम हैं, उसके अंदर ये ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा कि वो डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करते हैं। अगर आपका जो है लाइसेंस बना हुआ है और यहाँ पे भी आपने कोई टेस्ट पास किया हुआ है, तो फिर या फिर इसके अलावा आपके ताल्लुकात की बिना पर आपको इतनी रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि अगर कोई लोकेशन डिलीवर करने की ऐसी जगह पर है जहाँ पे ज़्यादा जो है इस चीज़ को क्राउड नहीं है, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, स्ट्रीट्स के अंदर ही आपने आना जाना है, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो डिलीवरी बॉय के तौर पे। उस पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप जो है ये मैन पावर ही कंसीडर की जाती है, लेबर वर्क ही होता है ये, लेकिन इसके ऊपर आप सेविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। इसके अंदर आपको टिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। बेसिक सैलरी अगर आपको कोई देता है 4250 लीरा, उसके साथ प्लस आप जो है
मतलब राउंड अबाउट 8 to 10,000 लीरा बन जाता है आजकल की कंडीशन के हिसाब से। डिलीवरी बॉय कमा लेते हैं इतनी। तो मेरे काम की नौइयत जो है वो अच्छी है, नॉट बैड, कि मैंने जो है पैसों का लेन देन जो मामला है उसको संभाला हुआ है। वो ख़ुद लोग जो हैं दोनों मियाँ बीवी वो और अपने इलाकों में होते हैं, तो उनकी जो भी ज़िम्मेदारी होती है वो मैंने संभाली हुई है। जुमे का दिन मैंने इनको ख़ास बोला हुआ है कि जुमे वाले दिन जो है मुझे ऑफ़ चाहिए, तो मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, मस्जिद जाना होता है, तो इस वजह से आप लोगों के साथ काम वीडियो बनाने का मुझे मौका मिल जाता है। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ताला ने इस तरह से भी मेरे लिए आसानी कर दी कि चलो जी नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और जुमे की, और साथ जो है आपके लिए मैं यूट्यूब पे भी काम कर लूँगा इस तरह से। वही, बल्कि आप लोगों से एक और बात शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि अभी पिछले महीनों के अंदर 2-2.5 महीनों से मैं यही सर्च कर रहा था कि कहाँ मुझे निकलना है, क्या जॉब करनी है, किस तरह है। तो रशियन होटल में एक जगह पे मैंने ट्राई किया अंतालिया में। तो अंतालिया की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा यही था कि मैं मतलब जर्मन होटल्स, रशियन होटल्स में काम करने को प्रेफर नहीं करता मैं। मतलब अपनी एक मेरी एक सोच है, अपने एक माइंड के साथ मैं कहता हूँ कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उस पर काम करूँ। जो रशियंस हैं, होटल्स हैं, इसके अंदर काम नहीं मैं करना चाहता। लेकिन फिर भी मैं इतना फेडअप हो चुका था इस्लामिक होटल्स में काम करने की वजह से, ऐसे वहाँ पे एक्सपीरियंस होने की वजह से, मैंने कहा कि चलें जी इस बार जो है ना रशियन होटल में काम करते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र थी, सुपरवाइज़र की जॉब थी, गेस्ट रिलेशन ऑफ़िसर की एज अ सुपरवाइज़र के। तो मैंने कहा कि चलो जी, डेजिग्नेशन भी बहुत अच्छा है उनकी। फिर मुझे कॉल भी आ गई। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसको आप जो है अपने एक्सपीरियंस में लें, ट्राई करें। वो वहाँ पे मैंने भी ट्राई किया था, तो मेरे पिछले सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उनकी कॉल आई और उन्होंने मुझसे पूछा। रशियन लड़की थी, इंटरव्यू लिया उसने मेरे से, क्योंकि मैं काफ़ी दूर था, मैं यहाँ पे आया हुआ था ब्लैक सी। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे जो है ना मुझे आप लोग लाइव इंटरव्यू ले लें आप मेरे से। मैं मतलब इस तरह से मैं ये चाह रहा था, उनको ये बोला मैंने कि आप ना लाइव इंटरव्यू ले लें मेरा, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें या जिस तरह भी है। तो जो आपने पूछना है उधर से पूछ लें, ताकि अगर कोई डिसीजन आप लोग लेते हैं तो फिर मैं ट्रैवल करने वाला बनूँ। तो उनको भी ये चीज़ अच्छी लगी। फिर उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने उनको क्लियर किया कि आप लोग सिर्फ मुझे 2 फेवर्स कर दीजिएगा। एक तो मैंने हल्की सी दाढ़ी रखी हुई है, इसको मैं क्लीन शेव नहीं करना चाहता। प्लीज़ अगर आप मुझे इस पे फेवर कर दें तो मुझे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक मर्द की जो है वो एक खूबसूरती में आता है ये कि उसमें दाढ़ी हो। मतलब ठीक है, मैंने सुन्नती दाढ़ी नहीं रखी हुई, मगर जो लाइट सी रखी हुई है वो अच्छी लगती है। मैंने कहा नहीं, मुझे शेव नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक ये, और दूसरा कि मुझे नमाज की पाबंदी रखनी है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इन दोनों चीज़ों में फ़ेवर करें, उस बाकी चीज़ों में मैं आपके साथ हूँ। तो उसने जो है अपने जो उनके ऑनर हैं, होटल के ऑनर, उनसे मेरे हवाले से बात की। फिर उन्होंने यही कहा कि हम लोग ठीक है, आपको नमाज के लिए तो मैनेज कर लेंगे हम, कि आप नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले जाइए करिएगा, या जो भी है आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन आपको शेव करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर शेव वाली ऑप्शन आती है ना, तो मैं चलो शेव पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा कि ठीक है शेव, लेकिन नमाज ना मेरी ज़ाया हो। मैंने उस टाइम ये बात की ना। तो फिर जो उन्होंने सेकंड इंटरव्यू हुआ, सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछा कि फ़र्ज़ कर लें वासिक, जुमे का दिन है और जुमे के दिन आपकी नमाज़ रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है, गेस्ट आता है, आपकी नमाज़ रहती है, फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। मैंने कहा मैं नमाज़ को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता, नमाज़ नहीं मैं छोड़ सकता। आप लोग, मैंने कहा क्यों कोऑपरेट नहीं कर सकते मेरे साथ, के जो टाइम पे मैं नमाज़ पढ़ने गया हुआ हूँगा आप मेरे साथ ताउन नहीं कर सकते। फिर उसने कहा कि वासिक हम बहुत ज़्यादा जो है हम लोग 2-3 लोग ही बस काम करना चाहते हैं, एक सुपरवाइज़र हो और अपनी विज़न के साथ उसको लेके चले, और एक जो है वो उसमें जनरल मैनेजर हो, और एक और स्टाफ में हो। बस हम 2-3 काम करना चाहते हैं, इस वजह से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आ जाएगी, बर्डन आ जाएगा, तो आपको नमाज़ छोड़नी पड़ सकती है। मैंने कहा कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि नमाज जो है आपको बुराइयों से बचाए रखती है। मैंने उस रशियन लड़की को ये बोला कि मेरा अकीदा यही कहता है, या मेरा जो रिलीजियस मेरा मानना यही है कि नमाज जो है आपको बुराइयों से और बुरे कामों से बचाए रखती है। तो मुझे उसकी कोशिश करते रहना है, मुझे फिर बाद में ये ना हो कि मतलब
ये बातें उसको वजाहत करी और उसने कहा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं आपको रिस्पांस दूंगी, लेकिन मैं आपको यही कहती हूँ कि आपने जो हलाल होटल्स में काम किया आप उसी चेन में ही रहो आगे, उसी को लेके चलो आगे। तो मैं वहाँ से उसका क्लू मुझे मिल गया कि नहीं जी, यहाँ पे जो है वो दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ पे नहीं मुझे मिलने वाली जॉब। और मुझे दुख भी नहीं था जॉब अगर ना भी मिलती, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो बेसिक्स होती हैं ना आपकी बीइंग अ मुस्लिम और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नमाज नहीं छोड़ सकते। मतलब यही एक होता है कि नमाज आपने एक छोड़ दी, एक आप मुस्तकिल फिर नमाज़ें छोड़ने लग जाओ, मतलब चंद पैसों की खातर, चंद ज़रिए माश की खातर, ये ज़मीर नहीं गवारा करता था। तो इसी वजह से मेरा सोचना ये है, मेरा मानना ये, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया जॉब को। उसके बाद फिर मुझे वो वाली जॉब मिली थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप मेरी वो वाले लिंक को जो है वो आप देखें, मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो लास्ट वाली वीडियो। और उसके अलावा कि मेरा जो पाकिस्तान से टर्की का सफ़र था, वो भी कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो देखने वाली हैं न्यू कमर्स के लिए, सीखने को उसके अंदर बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। उसको आप देखें, उससे देखें कि क्या कुछ आप उधर से नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। तो फिर वो जो मैंने आपको वो था ना हलाल होटल्स के हवाले से जो मतलब मुझे ऑफ़र मिली थी, और मैंने आपको कहा था कि बंदे का अखलाक बहुत अच्छा नहीं था लास्ट वाली वीडियो के अंदर, और कह रहा वो कुछ था, कर रहा कुछ था, बस उसकी वजह से फिर मैंने उसको भी खैराबाद कह दिया। तो अभी जो है ना मैं होटल टूरिज़म के अंदर नहीं हूँ। जो मेरे व्हाट्सएप पे बहुत से मिलने वाले मेरी फैमिलीज़ हैं जो इंग्लैंड में रहती हैं, वर्ल्ड वाइड दूसरे ममालिक में रहती हैं, तो लोग पूछते हैं तो गाइड कर देता हूँ मैं, या मेरे जो रेफरेंस होते हैं मैं उनको रेफरेंस दे देता हूँ। क्योंकि जो पिछली मेरी प्रॉपर्टीज़ जिनको मैंने छोड़ा है ना, उनके साथ मैंने अच्छे तरीके से उनसे खैराबाद किया है। ये नहीं कि जी नाराज़गी के साथ और आपने मेरे साथ ये किया तो आपने मेरे साथ वो किया, मैं नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि अपना आपका जो अमल है ना वो अपना अच्छा करो, दूसरा एक दिन शर्मिंदा ज़रूर होगा। ज़मीर वाला होगा ना, अगर वो उसके अंदर अगर ज़मीर होगा तो वो शर्मिंदा ज़रूर होगा। तो वो उसको इस तरह से शर्मिंदगी पैदा करें, ना कि उसको जो है वो बोल के और गुस्सा दिला के और लड़ाई करके किसी प्रॉपर्टी से निकला जाए। तो मेरी वो पिछली प्रॉपर्टीज़ आज भी कॉल करती हैं। अभी सीज़न आज स्टार्ट हुआ है कुछ जगहों पे, तो रब्ता किया उन्होंने मेरे से, बात करना चाहिए, लेकिन मैंने उनको कभी भी जो है ना वो पोलाइट विज़न नहीं दिया या वो पोलाइट एक्ट नहीं दिया कि मैं आपके साथ फिर दोबारा काम करूँगा या काम करने के लिए आ रहा हूँ। आपको नहीं होप देनी ऐसे लोगों को जो आपकी कदर नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे मामलात हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और बहुत कुछ जो है वो आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगा। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको मैंने वो बताना था कि आप वेबसाइट्स हैं कुछ जिनको आप जो है अगर ट्राई करें, पाकिस्तान से भी बैठे या दुबई से या कहीं से भी टर्की आना चाहते हैं तो अपनी किस्मत आजमाएं। मेरी आप लोगों के लिए विशेज़ बहुत ज़्यादा हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रास्ते आसानी के करे, यहाँ पे आपको मसाइल ना पेश आएँ जिस तरह मुझे यहाँ पे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा। ओवरऑल मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टर्की मुझे बहुत पसंद है, तुर्क लोग मुझे बहुत पसंद हैं, मेरी फैमिलीज़ की तरह हैं, इसलिए मैं तुर्की और तुर्क लोगों के हवाले से कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करूँगा, सिवाय सिर्फ प्रोफेशनल जो मामलात हैं उसमें आपको बस होशियार होके और कैरियर की तरह लेके चलना है। बस मैं आपको यही बोलूँगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करें, किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि आपको जो है वो कोई गलत बात करे या आपको कोई आस दिलाए या फिर आपको यूज़ करे। तो अब लास्ट में जो है मैं आपको वेबसाइट्स के नाम बताता हूँ। वेबसाइट्स हैं, एक है जी career.net। कैरियर जो है वो मैं आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे मेरे, वहाँ पे मैं लिंक भी दे दूँगा आप वेबसाइट्स का, आप वहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैरियर जो है के से लिखा जाता है, तो इस तरह से आपको मैं मतलब बता दूँगा। आप career.net उस पे जाएं, आप वहाँ पे आपको जो है लेकिन सीवी जो है आपको तैयार करनी होती है, वहाँ पे सीवी तैयार करें, रिज्यूमे को तैयार करके वहाँ पे सेंड करें, आपको कॉल आ सकती है। फिर है एक sahibinden.com,
एक ये वेबसाइट है sahibindan.com जो है, वहाँ पे आपको नंबर्स होते हैं जो आपको हायर करना चाह रहा होता है, डायरेक्ट वो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं कॉल पे। और फिर वही बात है कि यहाँ पे आपको बैरियर ये आ सकता है कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, इसलिए आपको अगर टर्किश आती होगी तो आप आसानी से उससे बात कर सकेंगे। अगर इंग्लिश आती है तो मे बी कि लकीली आपको वो दूसरा बंदा जो है वो इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए, तो आपके लिए काम आसान हो जाए। फिर इसके अलावा जो है एक तीसरी वेबसाइट जो है इंटरनेशनली ब्राउज़र है, Indeed.com। फिर आगे अगर आप .tr लगा दें तो ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी जाके आप अपनी बनाएं प्रॉपर तरीके से। फिर इसके बाद जो अगर आपको जस्ट स्पेसिफ़िक मखसूस तौर पे अगर आपको होटल टूरिज़म की जॉब्स को देखना है तो आपके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है टर्की की, modhotel.com, MODHOTEL, modhotel.com। मैं सारों के लिंक्स जो हैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट बिस्मिल्लाह करें। और इन सारी वेबसाइट्स के ऊपर शायद ये भी हो कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके कि ये तो भाई वासिक टर्की में लिखा हुआ है, हम कैसे जो है अप्रोच करें जॉब के लिए। तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि आप जो है ना गूगल ट्रांसलेशन एक्सटेंशन जो है ना उसको अपने क्रोम पे या फायरफॉक्स पे जो है वो ऐड कर दें, क्योंकि जैसे ही आप ये वेबसाइट्स ऑन करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी इंग्लिश की। आप इंग्लिश को जो है वो क्लिक करें और उसके साथ जो है मतलब आप उसको वेबसाइट को जो है वो इंग्लिश में आप उसको देखें और वहाँ पे अप्लाई करें। मेरी सबके लिए ढेरों दुआएं हैं, सबके लिए बहुत विशेज़ हैं कि यहाँ पे आएँ, अपनी किस्मत आजमाएं, हलाल रिस्क कमाएं और जो है बस अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए जो आपके एम्स हैं, जो आप मकसद लेकर यहाँ पे आएँ, उसमें अल्लाह आपको मकसद में कामयाब करे। जो यहाँ टर्की में ऑलरेडी मौजूद हैं वो लोग भी इन वीडियोस को देखें, और जो आने वाले हजरात हैं उन तक भी इन वीडियोस को शेयर करें, पहुँचाएँ। ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये इन्फॉर्मेशंस जो हैं इनको हासिल करते करते काफ़ी आपको टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सारे सालों के जो एक मजमुआ है आप लोगों के सामने रखूँ मैं, और आप भी जो है जैसे मैं भलाई की नीयत से आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, इसी तरह आप लोग भी है मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें लोगों के साथ, ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो है अल्लाह ताला हम लोगों से राज़ी हो इन कोशिशों के तवस्सुत से इंशाअल्लाह, और हमारे अमलों से इंशाअल्लाह। और आखिर में वही बात कि अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने जस्ट मेरी वीडियो देखी है और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक बर वक्त मिल सकें। मेरी वीडियोस में टूरिज़म भी है, सैर व सियाहत है, गॉसिप है, इन्फॉर्मेशन है जैसे अभी मैंने आपको दी, और बहुत कुछ है, लोगों से बातचीत है, सब कुछ होगा मेरी वीडियोस में, क्योंकि मेरा चैनल जो है उसका नाम है वासिक के साथ, यानी वासिक फिर स्पेस देते हैं, फिर K7 लिखते हैं वासिक के साथ। तो इसके अंदर आप सारे मजमूई तौर पे इंजॉय करेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह। तो अपना रखें ख्याल, दुआओं में याद रखें। यहाँ पे जो है ये देखें जी, मगरिब का टाइम होने वाला है, और ये देखें जी मौसम माशाल्लाह बैक पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और ये जगह, ये नज़ारे जल्द ही आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाला हूँ। संजीदा बहुत होगी गुफ्तगुएँ, अब ज़रा रौनक मेला भी हो जाए, तो आगे आने वाली वीडियोस जो होंगी वो होंगी अब ब्लैक सी के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक सी देखें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास सब लोगों को मेरा ढेर सारा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।